हाय अगेन। सो मुझे मेरे कुछ दोस्तों के रिप्लाइज आए जब मैंने वीडियोस डाले कि क्या हो गया अमृता, अचानक से इतने वीडियोस एंड ऑल। तो कुछ हुआ नहीं है, बट ये वीडियोस डालने का रीज़न इज़ मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, सभी के लिए, नॉट ओनली फॉर वेमेन, सबके लिए। देयर वाज अ टाइम जब हम यू नो बेटियों को पढ़ाने के लिए स्ट्रगल करते थे कि बेटियों को स्कूल भेजो, बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ। फिर ऐसा टाइम आया कि हम ये स्ट्रगल करते थे कि अभी उन्हें कमाने दो, उन्हें थोड़ा बाहर का नॉलेज दो। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी हैं ऐसे लेडीज़, लड़कियां कि जो अभी अच्छा खासा पढ़ भी लेती हैं, अच्छा खासा कमा भी लेती हैं, बट स्टिल अभी भी हम लोग डिपेंडेंट है काफ़ी हद तक जब आता है ये बात कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, या फिर सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ 4 साल पहले, कोविड से पहले, कोविड तक मुझे नहीं पता था इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। मुझे सब टिपिकल चीज़ें पता थी, जैसे एफडी हो गया, आरडी हो गया, या फिर जो चिट फंड हो गया। इसके अलावा मुझे नहीं पता था प्रोविडेंट फंड एंड ऑल दिस द बेसिक थिंग्स। फिर कोविड आया और सबको पता है कोविड ने सबकी कितनी बुरी हालत की। तो कोविड में एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया मुझे, हम सबको। और तब जाके मैंने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना सीखा। इन्वेस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मार्केट में क्या क्या चीज़ अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और इन्वेस्टमेंट्स का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट बिल्कुल नहीं होता, ट्रस्ट में। शेयर मार्केट बहुत 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 रिस्की चीज़ है। ये सिर्फ उन्हीं करना चाहिए जिन्हें बहुत नॉलेज है, जिनके पास पेशेंस है, जिनके पास टाइम है, यू नो। सो अवॉइड इट। सो अदर देन शेयर मार्केट बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, कॉरपोरेट एफडीज़ हैं। तो ये सब क्या है, कैसे करना है, इन सब के ऊपर मैं धीरे 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 इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और एक्चुअली मैं 3-4 साल से दे रही हूँ, बट वीडियोस नहीं बनाती थी। अब मैंने स्टार्ट किया है वीडियोस बनाना। तो मेरा मोटिव ये है कि जितना मुझसे हो सके उतने अपने कॉन्टैक्ट्स में जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, उन्हें मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताऊँ और उन्हें जितना हो सके मेरी तरफ से उतना उन्हें गाइड करने की कोशिश करो, उन्हें एक रास्ता दूँ। गाइड का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स का सबसे बड़ा रूल है, बिना जानकारी ली, बिना उसके बारे में पढ़े आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। सो जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है, एटलीस्ट द बेसिक्स, तब तक इन्वेस्टमेंट्स ना करो। तो इसका मतलब ये है कि पहले उसके बारे में जानकार बनो, उसके बारे में पढ़ो, लोगों से पूछो, एक्सपर्ट्स से पूछो, आपके पास जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उनसे पूछो। जब तक पूछोगे नहीं, आंसर मिलेगा नहीं, इन्वेस्टमेंट्स करोगे नहीं, फिर बुढ़ापे तक काम करना पड़ेगा। मत करना, ये नहीं करना ना बुढ़ापे तक काम, मुझे तो नहीं करना। सो ऑल द बेस्ट सबको। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू।